स्वागत है आपका द स्टेट सेंटिनल में और मैं हूं राहुल सिंह। इस वक्त सीसीआई की बात की जाए यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात की जाए तो चुनावों की लहर चल पड़ी है। अगले महीने ही चुनाव है और इस वक्त बहुत कुछ जो है इस वक्त सीसीआई में चल रहा है। 461 अगर मेंबर की बात की जाए तो उनको लेकर भी वाद विवाद चल रहा है कि उन्हें जो है उनके वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे हैं। उसी सब पे हम बात करेंगे और बात करने से पहले जिनसे मैं आज बात करने वाला हूँ, इस पर पूरी चर्चा करने वाला हूँ, उनके बारे में बता देता हूँ आपको कि लॉकडाउन के दौरान ही बात की जाए, क्योंकि वो सोशल एक्टिविस्ट हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की इन्होंने मदद भी की है, काफ़ी ज़्यादा संस्थाओं के साथ ये जुड़े हुए हैं। व्यापार जगत की बात की जाए तो वहाँ इनकी काफ़ी ज़्यादा एक हेल्प के तौर पर ये काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद ही बात की जाए तो इस वक्त जो 461 लोग हैं उनके साथ ये पूरा उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। और अगर इस वक्त जो सीसीआई में चुनाव हो रहे हैं उसमें अगर प्रेसिडेंट पद की बात की जाए, जो चुनावों में लोग नॉमिनेशन अपना फाइल कर रहे हैं, ये भी उसमें जाने वाले थे, लेकिन वो जो 461 लोग हैं उनको जो सपोर्ट चाहिए इस वक्त वो ये दे रहे हैं। और इसी वजह से इन्होंने अपना जो नाम है वो जो प्रधान पद है वहाँ से हटा लिया है, यानी कि अब ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रमन सूरी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर सबसे पहली बात, ये बात ही कहाँ से निकली कि 461 लोग जो हैं वो वोट नहीं दे सकती? क्या कुछ अंदर की बातें हैं, ज़रा बताइए। राहुल जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने आज हमें यहाँ पे बुलाया। ऐसा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हाँ एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका अपना संविधान है। जम्मू में ये बड़े सारे कार्य करती है, चाहे वो कार्य हम लेके चलें कि किसी भी समय जम्मू में कोई भी आपदा आई हो या जम्मू में किसी भी व्यापारिक वर्ग को, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी प्रोफेशनल को कोई ऐसा काम पड़ता है तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जाना ही पसंद करता है। पहले गवर्नमेंट के साथ भी जितनी मीटिंग्स रहती हैं इनकी जम्मू की भलाई के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, तो चैम्बर का अग्रणी रोल यहाँ पे रहता है। एक बड़ी सी अजीब सी एक सिचुएशन बनी हुई है। पिछले कह लीजिए कि कोई 8-10 दिन से हम अपनी वर्किंग पे थे अपने इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, लेकिन उस दरमियान कुछ लोगों ने हमें बताया कि उनको मैसेजेस आए हैं, एसएमएस आए हैं कि आप अपने ड्यूज़ क्लियर कीजिए, क्योंकि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमें ड्यूज़ क्लियर करने होते हैं पहले इलेक्शन से पहले। जिन लोगों के ड्यूज़ क्लियर नहीं होते वो लोग कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ना ही कंटेस्ट कर सकते हैं, ना ही वो वोट दे सकते हैं किसी को भी, तो वो वोटिंग राइट से डिप्राइव किए जाते हैं। तो इन ड्यूज़ को क्लियर करने के लिए उनके पास एसएमएस आए और उसके लिए एक डेट तय की गई कि 10 दिसंबर, पहले कोई थी फिर बाद में बढ़ाकर उसको 10 दिसंबर की गई। 10 दिसंबर की डेट जो थी वहाँ तक ड्यूज़ क्लियर करने थे, लेकिन बीच में ही इलेक्शन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई। और जब वो लोग यहाँ से ड्यूज़ देने के लिए गए अपने वहाँ पे चैम्बर में, तो उनको वहाँ से मना कर दिया गया कि आप तो नए मेंबर हैं, जबकि वो हम उनको नए नहीं कहेंगे। 3 साल से वो बोनाफाइड मेंबर्स हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। उनको बताया गया कि आप नए मेंबर हैं तो एज़ पर कोर्ट ऑर्डर्स आपके ड्यूज़ नहीं लिए जाएंगे और आप इस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं बन सकते, आपको वोटिंग राइट से दूर रखा गया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये अफेक्टेड पर्सनस हैं, इनका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट एक सर्वोच्च है सभी के लिए, न्यायपालिका भारतवर्ष की हर नागरिक के लिए सर्वोच्च है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा कि कोर्ट में जो लोग गए हैं, अब ये 461 हैं, चैम्बर की टोटल मेंबरशिप जो है वो 2500 के आसपास है या 2500 से भी ऊपर हो गई। तो ये सारे मेंबर्स जो काउंट करते हैं, इनमें कोर्ट में कौन गए? कोर्ट में गए 1 या 2 आदमी। अब उनका सवाल था कोर्ट में कि जो आउटगोइंग टीम, जो इस समय आउटगोइंग टीम हम जिसको कहते हैं, उनका सवाल ये था कि ये जो आउटगोइंग टीम है इन्होंने कुछ यहाँ पे गलत काम किए हैं, जिसकी वजह से हमें इनको यहाँ से इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए और इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए। हम इसके कतई अगेंस्ट नहीं हैं, वी आर इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हमें पता है कि इलेक्शन की क्या अहमियत है। 2 साल का ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 साल का टेन्योर इसमें लिखा हुआ है कि 2 साल का टेन्योर होता है और उस 2 साल के टेन्योर के बाद आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाने होते हैं। आउटगोइंग टीम ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने
कुछ जनरल हाउस बॉडी बुलाकर उसमें मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि 2 साल का टेन्योर रहता है। अगर बात की जाए जो भी लास्ट बॉडी है, आउटगोइंग बॉडी जिसे कह रहे हैं, 2017 में अपॉइंट हुई थी। अभी 2019 में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन आपका है इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, 2 साल के बाद इलेक्शन हो गए, 2019 में होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए, अब 2021 में हो रहे हैं। इसे आगे कैसे बढ़ा दिया गया? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती थी या कर दी गई थी? क्या ये वजह? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होती। अमेंडमेंट के लिए कमेटी गठित होती है, वो कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन वो इस प्रोसेस के लिए नहीं की गई थी। जो जनरल हाउस बॉडी मीटिंग हुई होटल रेडिसन में, उसमें जो चीज़ें उन्होंने रखी, उन्हीं में उन्होंने इसका टर्म एक्सटेंड की। अब वो टर्म एक्सटेंड होने के बाद शायद ना गवारा रहा, क्योंकि उसमें टर्म एक्सटेंशन की वजह जो बताई गई, वो कुछ लोगों ने वहाँ पे डिमांड उठाई कि आप इसकी टर्म एक्सटेंड कीजिए। किस लिए कीजिए? ताकि चैम्बर का एक अपना फैमिली क्लब बन सके। तो उसी के लिए सभी ने सपोर्ट करी आउटगोइंग टीम को, लेकिन कुछ बीच में ऐसे वाक़यात रहे कि जिसकी वजह से ये कोर्ट में प्रोसेस चली गई, और कोर्ट में प्रोसेस जाने के बाद वहाँ से कोर्ट ऑर्डर्स ने जो आए वो यही आए कि इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए। जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक लेटर लास्ट में कोर्ट में दी, जब वो केसेस से जा चुके थे कि अब इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएँ। तो साथ ही जैसा दूसरी पार्टी की डिमांड थी, तो दूसरी पार्टी नहीं, हमारी भी डिमांड थी कि इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए, और लोगों के भी जम्मू में सेंटीमेंट्स थे कि हाँ जी इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए। तो इलेक्शन कंडक्ट होने की बारी आई, तो उसमें एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट वहाँ लेटर देते हैं कोर्ट में कि जो मेंबर्स हमारे नए बनाए हैं उनको राइट्स दिए जाएं, और सेकंड पार्टी जिसने केस करा है वो कहते हैं कि इनको राइट्स नहीं दिए जाएं, क्योंकि उनकी वो बताते हैं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उनको राइट्स नहीं मिलने चाहिए। यहाँ ये सवाल उठता है कि जब टर्म एक्सटेंड हुई उसको भी गलत करार दिया गया। आज जब उनको मेंबर्स जो बनाए गए, उनका कसूर, उनका दोष तो कोई नहीं। उनका क्या दोष है? मेंबरशिप का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है कि आपको अपनी 5 इयर्स की IT रिटर्न्स देनी है, आपको अपना फॉर्म भर के देना है, GST की कॉपी देनी है, फोटोग्राफ देनी है, और सब्सक्रिप्शन फ़ी, एनुअल फ़ी आपको साथ देनी है। ये जब आपने सब कुछ दे दिया, मेंबरशिप फीस दे दी, उसके बाद आपको सब कुछ होने के बाद वहाँ से ID कार्ड्स और सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं। उस सब कुछ इशुएंस के बाद आज आप कहें कि 3 साल के बाद हमें डिप्राइव किया जाए, तो ये सरासर गलत है। अगर देनी भी थी एप्लीकेशन कोड में, तो ये मेरे हिसाब से जो हम समझते हैं वो ये देनी चाहिए थी कि इन लोगों को नया मेंबर बनाया गया, इसमें लैकनेस रही है, उस लैकनेस को कवर करने के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी गठित करके बिफोर इलेक्शंस वो वेरीफाई करे कि क्या ये मेंबर्स बनने के काबिल हैं। अगर ये लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किए हैं, और अगर उनको बोनाफाइड मेंबर्स बनाया गया है और कोई लैकनेस नहीं है इनके कागजों में, तो इनको राइट्स बिफोर इलेक्शंस दिए जाएं, ताकि चैम्बर का 1/4 जो ये कंप्राइज करते हैं, जिसका टोटल मेंबरशिप का हिस्सा है 461, ये 1/4 लोग डिप्राइव ना किए जाएं अपने राइट्स से, सिर्फ इलेक्शंस में नहीं। आज की डेट में उनको ये लग रहा है कि हम मेंबर है ही नहीं है, क्योंकि जब राइट्स ही नहीं मिले, इट मीन्स कि दे आर नॉट कंसीडर्ड एज मेंबर्स। अगर उन्होंने सब कुछ कर दिया है, बोनाफाइड मेंबर है वो, एनुअल सब्सक्रिप्शन जो आप कह रहे हैं वो भी दे दे, सब कुछ क्लियर है, फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ आ रही है कि उन लोगों को जो उनके राइट्स है वो नहीं दे रहे हैं? हमने आपको पहले भी बताया कि दिक्कत ना तो मेंबर्स की है, ना ही चैम्बर की है, लेकिन एक एप्लीकेशन कोड में गलत मूव होने की वजह से दिक्कत क्रिएट हुई है। एप्लीकेशन में, मेरे पास आज एप्लीकेशन की कॉपी यहाँ पे नहीं है, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एप्लीकेशन की कॉपी दिखाई थी, उसमें पॉइंट नंबर 7 पे लिख रखा था कि 2017 के हिसाब से जो वोटर लिस्ट है उस हिसाब से इलेक्शन करवाए जाएं। अब कोर्ट ने बिना अफेक्टेड पर्सन्स को सुने हुए किया है, न्यायपालिका का इसमें दोष कोई नहीं है। जो न्यायपालिका को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर सच्चाई सामने नहीं लाई, तो ये उन लोगों की गलती है। आज की तारीख में भी उनको कंटेस्ट करने से पहले 32 लोग आज मैदान में उतरे हैं। अगर मैं अपना छोड़ सकता हूं, तो बाकी लोग भी ये कह सकते हैं कि हमें सभी के साथ छाना बिछाना चलना है। जम्मू के टोटल 2500 में से 25% लोग हमें ख़त्म नहीं करने हैं, जैसे मर्जी हो। हमें उन 25% लोगों को साथ लेके चलना है, और ये 25% लोग इनके लिए कम हो सकते हैं। मेरे लिए एक फिगर है 461 इज़ ए बिग फिगर, और 461 लोगों की फिगर जो है, आने वाले समय में यही लोग 4000 बनेंगे, यही लोग 4 लाख भी बनेंगे। मेंबरशिप से डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए। जो पैसा
वहाँ पड़ा है, वो पैसा छोटा नहीं है। 5 करोड़ रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। आज से 6 साल पहले कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में सुन रहा था, उसमें बताया गया कि वहाँ पे पहले -30 लाख था। मुझे नहीं पता कि चैम्बर में फंड्स का क्या सिलसिला है, कितने फंड्स वहाँ पे थे या कितने नहीं थे, लेकिन प्रेस वार्ता के बीच में जब पता चला कि वहाँ पे -30 लाख थे और आज +5 करोड़ है, तो ये भी एक अचंभित करने वाली बात है कि उसमें से जब मैं कैलकुलेशन लगाई तो 461 लोगों का आधा पैसा तो उन्हीं का बनता है। तो जब आधा पैसा चैम्बर में उनका है तो उन्हीं को आप वोटिंग राइट से डिप्राइव करके आप बाहर निकाल रहे हो। आपको कोर्ट में एक जॉइंट एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए। ऑनरेबल रिसीवर साहब वहाँ बैठे हैं जो एक लॉ नोइंग पर्सन है और जम्मू के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो कभी भी उन्होंने जम्मू के किसी भी आदमी को नाराज़ नहीं किया, लेकिन अंडर लॉ, अंडर रूल उन्होंने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। अभी पीछे एक पंचबख्तर टेम्पल का एपिसोड हुआ जिसमें उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और वहाँ की भूमि को बचाया गया। अब ऐसे आदमी जो हैं उनको रिक्वेस्ट करके, जो लोग 32 कंटेस्टेंट हैं प्लस 461 मेंबर्स हैं प्लस जो ओल्ड मेंबर्स भी हैं, सभी की एक रिक्वेस्ट करके वहाँ पर देनी चाहिए कि इन सभी को एक जॉइंटली एप्लीकेशन मूव करके कोर्ट में दरख्वास्त देनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने भी हमारे डिप्राइव करने वाले लोग हैं उनको डिप्राइव नहीं कहना चाहिए। उनके लिए एक कमेटी गठित की जाए, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएं, वेरीफाई करने के बाद उनको बीच में प्रोसेस में लाया जाए, उनके वोटिंग रेट्स भी कंसीडर हों, उनको एज ए मेंबर भी ट्रीट किया जाना चाहिए। ये सब उनके संवैधानिक हक हैं जो छीने नहीं जाने चाहिए। सर, आपकी तरफ से या आपके जो 461 और मेंबर हैं उनकी तरफ से भी क्या मूव है आगे का? क्योंकि इलेक्शन तो होने वाले हैं, डेट भी डिसाइड है, अगले महीने 17 तारीख को है, नॉमिनेशन भी अब फाइल हो चुका है, आपने तो विड्रॉ कर लिया है, बाकी लोग कर रहे हैं। अब आप इतने सारे जो लोग हैं उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं और अगले महीने ही वोटिंग भी है। अब आपका इस वक्त क्या मूव चल रहा है? क्या आपकी मीटिंग चल रही है कि किस तरीके से जो मेंबर्स हैं वो चैम्बर ऑफ इसके हैं वो साथ में ही रहे और इनके जो राइट्स हैं जल्द से जल्द इन्हें मिले? वी आर नेवर अगेंस्ट इलेक्शंस। हम पहले भी इलेक्शंस के खिलाफ नहीं थे, आज भी इलेक्शंस के खिलाफ नहीं हैं। भारत में कोई भी जो एक अच्छा सिटीज़न है, जो एक दायित्व अपना निभाता है समाज के प्रति, वो कभी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन साथ ही साथ अपने लोगों का हक जो है वो नहीं छीना जाए, उनको किसी भी संवैधानिक हक से डिप्राइव ना किया जाए। उसके लिए 461 लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो बाकियों की रजामंदी के साथ कोर्ट में भी गए हैं। उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को दरख्वास्त दी है कि हमें कंसीडर किया जाए और कहाँ खामी रही, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, किन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा, उन लोगों को एक्सपोज किया जाए और सामने लाकर हमें राइट्स दिए जाएं। ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और हमें पूर्ण भरोसा है हमारी भारतवर्ष की न्यायपालिका पर कि हमें हर सूरत में ये 461 लोगों का हक मिलेगा। इलेक्शन प्रोसेस ना रुके, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाए ताकि जो इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं वो भी हों। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में एक कहीं लिख रखा है बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में कि इलेक्शन चैम्बर के जो हैं वो अप्रैल के माह में होते हैं। हर 2 वर्ष के बाद अप्रैल के माह में इलेक्शन होते हैं। तो इस बार इलेक्शन अगर जनवरी में हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस बन जाएगा कि नेक्स्ट टर्म जो प्रेसिडेंट की होगी वो अप टू जनवरी होगी या अप टू अप्रैल होगी। अगर वो अप टू जनवरी होती है तो समझ लीजिए कि ये हर साल का कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस बन गया। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस ना बने उसके लिए भी इलेक्शन जो है वो अगर अप्रैल के माह में फर्स्ट वीक में करवाए जाएं तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में वो रहेंगे, उसमें भी कहीं दिक्कत हमें नहीं आएगी भविष्य में। और ऐसा करने से कॉन्स्टिट्यूशन भी ठीक रहेगा और सारे जो इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं ये इसमें पेज नंबर 11 में लिख रखा है। द बायएनियल जनरल काउंसिल मीटिंग इलेक्शन मीटिंग शैल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली आफ्टर एवरी 2 years एक्सेप्ट इन केस ऑफ कुछ लिखा हुआ नेचुरल डिजास्टर और ये सब लिख रखा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन की टर्म फिर से खराब होगी। पहले लोग कोर्ट में क्यों गए? क्योंकि इलेक्शन की टर्म एक्सटेंड की गई थी। आज फिर से वही क्राइसिस बनाकर हम अप्रैल की जगह जनवरी में इलेक्शन करवा दें तो समझ लीजिए वही कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस दोबारा से बन गया, जो हम ये भी नहीं चाहते। तो अपने टाइम पे इलेक्शन हो,
अपने समय पर इलेक्शन हो, भविष्य में कभी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऊपर इस तरह की गाज ना गिरे और इस तरह के लोग बीच में ना आए जो चैम्बर की साख को, चैम्बर की इज्जत को, चैम्बर की जो पोजीशन है उसको ख़राब करें। हम जो आगे भी यही चाहेंगे कि इन 461 लोगों को राइट इनके मिले, सारे मेंबर्स बीच में इन्वॉल्व हों, एक अच्छी प्रोसेस बने और बढ़िया ढंग से इलेक्शंस हों। हम ये बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त देखा जाए तो 2 साल का टेन्योर 4 साल का हो रहा है। अभी आपने कहा कि ये जनवरी में हो रहे हैं जो अप्रैल में होते हैं, चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज होती दिख रही हैं। दूसरी बात की जाए, जो कल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने भी जिक्र किया कि उसमें बताया गया कि 5 करोड़ रुपया है जो पहले जो था वो माइनस में था। इस तरीके की जो एलिगेशंस भी एक दूसरे पे अब लगाए जा रहे हैं, क्या छवि जो है वो चैम्बर्स की ख़राब नहीं हो रही है या उनके मेंबर्स की कहीं ना कहीं जो बाहर चीज़ें देख रहे हैं, व्यापार जगत के जो लोग हैं वो देख रहे हैं, क्या छवि इस चीज़ से ख़राब नहीं हो रही है? चैम्बर की छवि कभी भी खराब नहीं हो सकती, क्योंकि चैम्बर हमेशा, जम्मू चैम्बर का नाम पूरे भारत में एक सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू की एक ऐसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जब से ये बनी है तब से जितने हमारे प्रेसिडेंट्स, हमारे इसके बाकी ऑफिस बीरर्स जितने भी आए हैं, उन्होंने चैम्बर के प्रति अपना पूरा सम्मान दिखाया है और चैम्बर को साथ लेके चले हैं, लोगों को साथ लेके चले हैं, चैम्बर की छवि को बड़ा ऊपर किया है। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं यहाँ से कि उनकी वजह से ही आज चैम्बर स्टैंड हो पाया। लेकिन आज की तारीख में ऐसा ना हो, हम ऐसी भावना भी साथ में रखते हैं और मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से चैम्बर की छवि खराब होगी, क्योंकि ये चैम्बर में अगर आज ये क्राइसिस ठीक हो जाता है, एलिगेशंस लग रहे हैं उससे तो कुछ एलिगेशंस एक दूसरे पर लगाना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई को उजागर करना ये भी बुरी बात नहीं है। जो सच्चाई का साथ ना दे वो भी आदमी अच्छा नहीं है। सच्चाई के साथ चलना चाहिए, आंकड़ों के साथ चलना चाहिए। जो चैम्बर में आज की करंट पोजीशन है उसको बताना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी गलत काम कहीं भी ना हो सके और हर एक को एक ज्ञात रहे कि, और हर एक के संज्ञान में रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ कहीं भी चैम्बर में गलत नहीं हो सकती। चैम्बर छाना बिछाना अपने ट्रेडर के साथ, अपने इंडस्ट्रीज के साथ और अपने प्रोफेशनल के साथ खड़ा है। कभी भी चैम्बर कहीं भी गलत नहीं हो सकता। चैम्बर की छवि उभर कर और अच्छी सामने आएगी। इस क्राइसिस से बाहर आने की हमें आवश्यकता है जल्द से जल्द। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना रमन सूरी जी को, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है या क्या कुछ होने वाला है, पूरी बातें उन्होंने बताई। और एक जो मेन चीज़ थी 461 लोगों की जो इन्होंने बात कही, जिनको ये अपने साथ जो ये सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके साथ छाना बछाना उनके साथ चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आगे भी मैं इसी तरीके से चलता रहूँगा। जो उनके राइट्स हैं वो उनके पास पहुंचना, उनको देना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि हमें कोर्ट पर भी विश्वास है कि जो भी उनका हक है 461 लोगों का, वो उन्हें मिलकर रहेगा। और बाकी जो इस वक्त वोटिंग हो रही है, ये कह रहे हैं कि मैं उनके साथ भी हूँ, हमें कोई किसी एक दूसरे से गुरेज नहीं है। चैम्बर का जो काम है, जो जिस पहुंच पर, जिस जगह पर चैम्बर है इस वक्त, वो वहीं पर रहेगा। लेकिन जो इस वक्त ये क्राइसिस चल रहा है, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो दूर हो। फिलहाल इस पूरी चर्चा से हमें दीजिए इजाज़त और आप बन रहिए द स्टेट सेंट्रल के साथ। नमस्कार।